चुका है मार्केट कैप। निवेशकों की झोली में 2,19,59,59,314.28 करोड़ रुपए आ चुके हैं। बाजार में 2014 से 2023 के दौरान विदेशी निवेशकों की अहम भूमिका रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 49 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। जी हाँ, पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष अग्रवाल और साथ में हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ हुआ मैंने बता दिया है सुभाष जी, लेकिन कैसे हुआ ये आपको बताना है। 2014 के बाद ये तस्वीर इस तरीके से कैसे बदलने लगी? गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स को। देखिए, शेयर मार्केट में यदि हम रिटर्न देखते हैं ना, तो जैसे 1980 में सेंसेक्स 100 था, आज 67,000 के करीब है। तो इसको हम एनुअली कंपाउंड भी करें तो 16% से ऊपर की रिटर्न हमें दर्शाता है। तो ये मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर मार्केट ही है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। बाकी जो एसेट क्लासेज हैं वो इस तरह की रिटर्न नहीं दे पाते। जैसे मैं बात करूं बैंक डिपॉजिट की, वो 6% के अराउंड देता है। डेट्स, कॉमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6 से 7%, 7.5% के करीब देता है। गोल्ड की यदि रिटर्न की मैं बात करूं लॉन्ग टर्म में तो 7-8% की रिटर्न आएगी। रियल एस्टेट की बात करूं तो 9, 10, 11% तक आएगी। शेयर मार्केट ही है जो हम लास्ट 1980 से आज तक लगभग 43 साल हुए, इसकी रिटर्न 16% कंपाउंडेड के रूप में आ रही है। तो जैसे कि आपने बताया 2014 से और अभी भी यदि हम लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न कैन वेरी फ्रॉम 14 to 18%। और कोरोना के पीरियड में तो हमने देखा था, जैसे उससे पहले, कोरोना से पहले हमारे टोटल डीमैट अकाउंट अराउंड 4 करोड़ थे। आज 14 करोड़ अकाउंट हो चुके हैं डीमैट अकाउंट। और कोरोना में ही हमारे 8 करोड़ के करीब अकाउंट बढ़े थे, 7-8 करोड़ बढ़े थे। तो इन्वेस्टर का रुझान तेजी से शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, 4%, 4.5% टोटल पॉपुलेशन का लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो रुझान अभी भी कम है। यदि मैं एक बात करूं कि अप्रैल 2023 से आज तक जो भी जुलाई है, कि यदि एफआईज की इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो 15-16 बिलियन US$ हो चुकी है, जो कि जनवरी फरवरी में वो इंडिया में सेल कर रहे थे और चाइना में परचेज कर रहे थे। मार्च अप्रैल से ये फिगर रिवर्स हो गई, चाइना में सेल कर रहे हैं और इंडिया में बाइंग कर रहे हैं जी। तो इंडियन मार्केट बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, डायनामिज्म बढ़ा हुआ है और ये निवेश लगातार बढ़ रहा है। ये एक वजह बताई गई है सुभाष जी के द्वारा। रवि जी, लेकिन निवेशकों का विश्वास तो तभी बहाल होता है ना जब स्थितियां उनके अनुकूल हों, उनके काम के, उनके बिजनेस के अनुकूल हो। तो वो अनुकूलता कैसे आएगी? देखिए, सबसे पहला स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को दर्शाता है सबसे पहले। अब अगर आप भारत की इकोनॉमी को यहाँ पर देखें तो आजकल मैं आपसे कहता हूँ यूएस देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, सभी इन्फ्लेशन के शिकार हैं, अभी तक उसको संभाल नहीं पाए हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक ऐसा टेंशन है जो कि सबको जो है वो हिला कर रख देता है। इंडिया में ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अब किसी से आप निवेश की पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि वो पाकिस्तान निवेश करने जाएगा। वो क्या कहेगा, आपको क्या एटमॉस्फेयर मिल रहा है? यूएस में टेंशन है, यूएस में इन्फ्लेशन का शिकार है, यूरोजोन के हालात खराब है, जियोपॉलिटिकल टेंशन रशिया में है। भारत एक ऐसा है जहां पर सब कुछ सामान्य चल रहा है और एफआईआईज का भरोसा इसीलिए वापस आया है। जो एफआईआईज की फिगर आप इस समय देख रहे हैं कि वो नए इन्वेस्टमेंट लगभग 1200 करोड़ रुपए पर डे की बाइंग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनको भी कहीं पीछे छोड़ दें। अब परचेजिंग कंटिन्यू देखने को मिल रही। अब बात करते हैं रिटर्न की। यूएस में आप बॉन्ड में रिटर्न आप देख लीजिए, आपको 2 से 3%, मैक्सिमम 5% का रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट पे वहां के अगर निवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9% का रिटर्न मिलता है। भारत में आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है, आप 15% भी आपको रिटर्न मिल जाता है, 16% भी मिल जाता है, मिड कैप में लगाते हैं तो 40% मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इतना वर्सैलिटी और इतना ज़्यादा
जो है वो इफेक्टिव मार्केट इसीलिए है क्योंकि लोगों को यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब क्यों मिल रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये, आप अब देखिए मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूँ, सरप्राइजिंग है कि मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं स्टॉक मार्केट 3 से 4% बढ़ जाता है। इनफैक्ट हम एनालिसिस करते हैं तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि अगर कोई भी फॉरेन ट्रिप हमारे प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं तो मार्केट में बेरिश के साइन जो होते भी रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं और ट्रेंड अपवर्ड जाता है। अब दूसरी साइड क्यों ऐसा होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो FIIs की डीलिंग होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, पैसा वहां से आता है। अब भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ आज सारी कंट्रीज से कंपैरिजन करिए तो चैलेंजिंग है। इस समय आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में इंडिया नंबर 1 है, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनता जा रहा है। अब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर देखें तो डे टू डे, अभी आपने एक डेटा बताया जिसमें बोला कि हमारे डीमैट अकाउंट सिर्फ 14 करोड़ है। 145 करोड़ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन में अगर 14 करोड़ अकाउंट है तो सोचिए जो आप 2075 की बात अगर करें तो मुझे लगता है अगर 50 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए तो शायद यूएस वालों को हमारा स्टॉक मार्केट एक बड़ी कैंडल और वो एक छोटे कैंडल में दिखाई देंगे। तो ये डीमैट अकाउंट की भी बात करें तो उसके पीछे भी क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज काम करती हैं, या जिस तरीके का एक मोमेंटम सेट किया है सरकार ने, वो भी एक आधार है क्या? देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी भी 7-8% के करीब ग्रो कर रही है जी। और यदि बड़ी बड़ी रिसर्च बता रही है कि नेक्स्ट 30-40 ईयर्स की हम बात करें तो हम इस एवरेज में ही रहेंगे, 8% ऑन एन एवरेज हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अभी जैसे इस बजट में 10 लाख करोड़ का कैपिटल बजट है तो कैपिटल बजट का मल्टीप्लायर इफेक्ट ग्रोथ में आता है। और यदि हम बात करें कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को, बिजनेस को, और यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह से हम यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट नए खुल रहे हैं और अभी बहुत अंडर पेनिट्रेशन है इंडियन शेयर मार्केट। जैसे मैंने बताया 4% है, वर्ल्ड का US का देखेंगे तो ओवर 30% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। तो अभी बहुत लंबी जर्नी हमें करनी है। यानी कि अगर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है या जनसंख्या है उसके अनुपात में अगर स्थिति बेहतर होगी तो हम इस पर भी विश्व में नंबर 1 हो सकते हैं। बिल्कुल, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रही है जी। जैसे आपने अभी फिगर बता रहे थे 2075 में इंडिया विल बी दी नंबर 1 कंट्री, कि 19वीं सेंचुरी यूरोप की थी, 20वीं सेंचुरी US की थी, 21वीं सेंचुरी बोला तो ये जाता है चाइना और इंडिया की है, लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ इंडिया की है। सिर्फ इंडिया की। हाँ, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है, जो डेमोक्रेसी है, जो लीगल सिस्टम है, जो ग्रोथ है, वो इंडिया की चाइना से ज़्यादा है। वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कहाँ कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ सरकारें चेंजेज होती हैं, बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है। तो यहाँ का माइंडसेट बड़ा शांति वाला है। हिंदुइज्म जो है वो शांति प्रिय। ये आपने बात अभी तक तो ये हुई कि विदेशी निवेशकों का विश्वास किस तरीके से बहाल हो रहा है, और आपने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक पटल पर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और अलग अलग देशों और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी कर रहे हैं और नए नए पैक्ट हो रहे हैं, नए नए